गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आज अपनी शनिवार की कक्षा 12 भावना की चलेगी। अपन इसकी 4 भावनाएं पढ़ चुके हैं। अनित्य भावना, अशरण भावना, संसार भावना और एकत्व भावना। आज हम 5वीं भावना अन्यत्व भावना पढ़ेंगे। अन्यत्व भावना का क्या मतलब है कि अन्यत्व मतलब पना, अन्य पना, भिन्न पना, मतलब सब चीजें भिन्न भिन्न हैं, सब चीजें अलग अलग हैं। मैं अलग हूं, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, ये सब चीजें अलग अलग हैं। मैंने अनादि से इनकी भिन्नता को नहीं पहचाना, इनकी अन्यता को नहीं पहचाना, और यही मैं ही, ये मेरे हैं, इस प्रकार से मानता रहा और यही मेरे दुख का कारण रहा। इसलिए हम इस 5वीं भावना में विचार करते हैं अन्यत्व का। अन्यत्व मतलब अन्यपने का, कि जीव अलग है और शरीर अलग है। देखिए यहाँ पंडित भूधर दास जी ने यहाँ अन्यत्व भावना में क्या पंक्तियां लिखी है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोग। क्या कह रहे हैं वो कि जहां देह अपनी नहीं, कि जब यह शरीर जो कि हमारे से एक में हो रहा है, हम जाते हैं तो हमारे साथ चलता है, हम गिरते हैं तो हमारे साथ गिर जाता है, हम बैठते हैं तो हमारे साथ बैठ जाता है, हम खड़े होते हैं तो हमारे साथ खड़ा हो जाता है। ऐसा जो एक क्षेत्रावगाह रूप से मेरे साथ है, ऐसा शरीर भी जब मेरा नहीं है, क्या लिखा, जहां देह अपनी नहीं। जहां मतलब जब आप सोचो कि जब देह मतलब शरीर जो हमारा एक क्षेत्रावगाह संबंध है वो ही अपना नहीं है, तहां न अपनों को, जब ये ही नहीं है जो एक क्षेत्रावगाह संबंध वाला, तो अन्य वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती है। तहां न अपनों कोई, कि तब अपना अन्य कौन है। अब ये जहां तहां यद्यपि स्थानवाची शब्द है, लेकिन समझने के लिए इस प्रकार का है। आप जब तब भी कर सकते हो कि जब शरीर ही अपना नहीं है तब अन्य अपना कैसे हो सकता है, क्योंकि बाकी सब तो शरीर के बाद की बातें हैं। शरीर से रिश्ता हो, शरीर अपना हो, तो शरीर से जिनका संबंध है वे वस्तुएं कदाचित अपनी हो, लेकिन जब देह ही अपनी नहीं है तो जिनका संबंध देह से है वे वस्तुएं तो मेरी हो ही कैसे सकती हैं। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रगट है परिजन लोय। करे घर संपत्ति पर प्रगट, ये घर मतलब मकान, संपत्ति, अन्य जो रुपया पैसा आदि, ये पर प्रगट, ये प्रगट स्पष्ट रूप से भिन्न है, पर हैं, मेरे से अलग हैं, पर हैं परिजन लोय। और परिजन लोक अर्थात जो हमारे परिवारी जन हैं, हमारे मित्र जन हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, वे भी स्पष्ट ही पर हैं, वे स्पष्ट ही अन्य हैं। यहाँ अन्यत्व भावना में क्या बता रहे हैं कि जो शरीर हमारी आत्मा के साथ संसार दशा में
एक में एक हो रहा है, वो शरीर भी मेरा नहीं है, मेरे से भिन्न है, अन्य है। तब अन्य वस्तुएं मेरी कैसे हो सकती हैं? क्योंकि अन्य वस्तुएं तो स्पष्ट ही मेरे से अलग है। मैं दुकान जाता हूं तो घर यहीं पड़ा रह जाता है, दुकान से घर आता हूं तो दुकान वहां पड़ी रह जाती है, रुपया पैसा बैंक में पड़ा रह जाता है। परिवारीजन सब अपनी मर्जी के अनुसार जिसको जहां जाना है चले जाते हैं, जहां से आना है वहां आ जाते हैं। जिस कोई हमारे अनुसार प्रवर्तन नहीं करता, हमारे साथ चिपका नहीं घूमता। लेकिन हम इन सबको क्या माने बैठे हैं? बस यही तो मैं हूं, बस ये मेरे ही तो हैं, मैं इनका करता हूं, मैं इनका भोगता हूं। ऐसी चार प्रकार की मिथ्या बुद्धियों से अनादि से हम दुखी है, और बारह भावना में इस अन्यत्व भावना के माध्यम से हमें इनके बीच भेद ज्ञान कराना चाहते हैं कि देखो भैया, तुम सब वस्तुओं को जिनको अपना मानकर बैठे हो, ये तुम्हारी नहीं है। यदि तुम्हारी हो तो तुम्हारे साथ जानी चाहिए। है? सब चीजें यहीं रह रही ना। तो शरीर शरीर जो साथ साथ घूमता है वो, कि वो भी आयु पूर्ण होने पर यहाँ से जब दूसरी गति में जीव जाता है या मुक्ति में जाता है, तब वह शरीर भी उसके साथ नहीं जाता है। इसका मतलब शरीर भी उसका नहीं है। बहुत ही मार्मिक ये भावना है, अन्यत्व भावना। इस एक भावना के भाने से ही मुक्ति की गारंटी है। सारे जिनागम में अन्यत्व भावना की ही तो बात है। पूरा जिनागम एक ही तो बात कह रहा है, अन्यत्व भावना, कि भैया तुम सब वस्तुएं अन्य अन्य है, तुम अलग हो, शरीर अलग है, तुम अलग हो, ये परिवार अलग है, तुम अलग हो, ये मकान धन संपत्ति अलग है। ऐसी अन्यत्व पने की भावना ही निरंतर इस प्रकार का विचार चलना, इसी का नाम अन्यत्व भावना है। और ये ही पूरे द्वादशांग का सार है। पूरे द्वादशांग का सार यही है। आप पूछेंगे पंडित जी आप कैसे कह रहे हैं? देखो, पूरे जिनागम में क्या बात कही है, तो ये एक ही तो बात कही है, पूरे जिनागम का सार। आपको मालूम, महर्षि वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे थे, और उन 18 पुराणों को लिखा तो उनका शिष्य उनके पास पहुंचा और बोला कि महर्षि वेदव्यास जी, हम तो इतने घर गृहस्थी और संसार में फंसे हुए जीव हैं, हमारे पास इतना समय कहाँ है जो आपने ये 18 बड़े बड़े पुराण लिखे हैं इन सबको हम पढ़ें और समझें। आप तो हमें सार रूप में बता दो कि इन आपने 18 पुराणों में क्या बात लिखी है। हमारे पास इतना समय नहीं है, इतनी शक्ति नहीं है कि हम इन सब 18 पुराणों को पढ़ें। तो वेद व्यास जी ने कहा कि ठीक है भैया, हम तुम्हें सार बताए देते हैं कि इन 18 पुराणों में हमने क्या लिखा है। तो उन्होंने अपने शिष्य को सार बताया। क्या बताया? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। उन्होंने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्, कि ये जो 18 पुराण हैं इनमें वेद व्यास जी ने हमने ये दो बातें कही है, वचनद्वयम्, दो बातें कही है। कौन सी दो बातें? कि परोपकार पुण्याय, कि यदि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा, और पापाय पर पीड़नम, और यदि तुम दूसरों को पीड़ा पहुंचाओगे, कष्ट दोगे, तो इससे तुम्हें पाप का बंधन होगा। 18 पुराणों का सार केवल 2 लाइन में बता दिया महर्षि वेदव्यास ने। क्या बताया? कि सब में कथाएं हैं ना 18 पुराणों में, कि इस जीव ने पुण्य किया और वह पुण्य के फल में स्वर्ग चला गया, और इस जीव ने पाप किया और इस पाप के फल में वो नरक चला गया। यही तो है सारे पुराणों में बात।
तो उन्होंने कहा कि भाई दो बातें हैं कि यदि पाप चाहते हो तो पर पीड़ा करोगे तो पाप होगा, और यदि पुण्य चाहते हो तो परोपकार करो, दूसरों का भला करो। अब यहां पर भी मानो उसका मित्र एक जैन था, उसने जैन मित्र से कही कि हम तो हमारे गुरुजी वेदव्यास जी से पूछ के आ गए कि 18 पुराणों का सार बता दो, हमें फुर्सत नहीं 18 पुराण पढ़ने की। तो हमारे गुरुजी ने तो हमको 2 लाइन में सार बता दिया, और उन्होंने कह दिया कि हमने 18 पुराणों में एक ही बात लिखी है कि परोपकार करोगे तो पुण्य होगा और पर पीड़ा करोगे तो पाप होगा। तो तुम भी पूछा हो अपने गुरुजी से कि द्वादशांग में क्या लिखा है। इतना बड़ा द्वादशांग है, तुम कहां पढ़ोगे पूरा द्वादशांग। तुम भी अपने गुरुजी से सार पूछ के आ जाओ। तो मानो वह जैन मित्र भी हमारे आचार्यों के पास गया और उसने पूछा कि महाराज द्वादशांग इतना विशाल, मैं उसका स्वाध्याय पढ़ सकूं पूरा, इतना मेरे पास समय नहीं, घर गृहस्थी बाल बच्चे दुकान धंधे नौकरी वाला आदमी हूं, आप मेरे को सार बता दो द्वादशांग का। तो उन्होंने सार बताया। क्या बताया? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो व्याख्यान है यही को विस्तार। क्या बताया कि भैया जीव जुदा पुद्गल जुदा, कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है, यही तत्व को सार, ये सारे तत्व का सार है, पूरे द्वादशांग का सार है। तो साहब फिर ये दो ही बातें हैं कि हाँ यही है, तो फिर इतने बड़े बड़े ग्रंथों में क्या लिखा है, इतने बड़े समय सार में क्या लिखा है। आज जिन आचार्य कुंद कुंद देव की जन्म जयंती हम बड़े उत्साह पूर्वक मना रहे हैं, जिनकी दीक्षा जयंती भी आज हम मना रहे हैं, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव जिनका जन्म आज से 2130 वर्ष पूर्व हुआ था, ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव ने, कहते 85 पाउड, कहीं 84 मिलता है, कहीं 85, जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में 85 लिखा है। ऐसे उनमें से आज 12 पाउड तो निर्विवाद रूप से हमारे पास प्राप्त है, और भाग्य से हमने इसी सभा में ऑफलाइन और ऑनलाइन मिला करके, कुछ कभी ऑफलाइन कभी ऑनलाइन चलता रहा, लेकिन कुल मिलाकर हम पूरे 12 उनके पाउडों को पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। अंतिम अपना सील पाउड चल रहा है, और वो भी 40 गाथाओं का है, उसमें 24 हम पढ़ चुके हैं, मात्र 16 गाथाएं ही हमारे पढ़ने को शेष रही हैं। तो ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव ने ऐसे समय सार में, जो हर जैनी को जीवन में एक बार तो जरूर समय सार पढ़ना चाहिए, ऐसे समय सार में क्या लिखा है भाई। तो बोले यही तो लिखा है, जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो व्याख्यान है यही को विस्तार। भैया बाकी सब तो, जब तक तुम ये भेद ज्ञान नहीं कर लो कि शरीर अलग है मैं अलग हूं, तब तक नाना अपेक्षाओं से, अनेक प्रकार से बारंबार यह समझाएंगे आचार्य। और यही बात इस अन्यत्व भावना में बताई जा रही है। क्या बात बताई जा रही है? जहां देह अपनी नहीं, तान अपनों को, घर संपत्ति पर प्रगट ये, पर है परिजन लोय। तो भेद ज्ञान करना, जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है आत्मा अलग है। शरीर में ज्ञान नहीं है, मेरे में ज्ञान है, मैं अपने ज्ञान से जानता हूं, शरीर के पास ज्ञान नहीं होने से वो कुछ जानता नहीं है। ऐसा भेद ज्ञान करना अन्यत्व भावना का सार है, और सारे द्वादशांग का सार है, यही मुक्ति का उपाय है। आप कहेंगे कि ऐसा भेद ज्ञान हम कब तक करेंगे, कब तक करें ऐसा भेद ज्ञान। तो आचार्य अमृत चंद्र देव ने समय सार में कलश नंबर 130 में लिखा। क्या लिखा? भावयेत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया,
तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते। कि भाव ये तो भेद विज्ञानम, ये जो भेद ज्ञान है ना कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, ऐसा भेद ज्ञान कब तक करें? तो कहते भावयेत भेद विज्ञानम इदम, इस भेद ज्ञान को अच्छिन्न धारया, अविच्छिन्न धारा से निरंतर ऐसा भेद ज्ञान करते रहो। ये सब कब तक करेंगे? हम तो तुरंत ही थक जाते हैं, धाप जाते हैं। हाँ साहब मैंने जान लिया शरीर अलग है, मैं अलग हूं। अरे भैया जान लिया, लेकिन अब निरंतर यही जानना है, इसी को नचाना है बार बार। नचाना जानते? नचाना, नाच में क्या होता है? नृत्य, नृत्य करते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं कि एक ही जगह पर वो नर्तकी घूमती रहती है। करती क्या है नर्तकी? नृत्य में क्या होता है बताओ? एक ही जगह पर वो घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, घूमती रहती है, इसी को तो नृत्य बोलते हैं। तो ये एक ही बात घुमाते रहो दिमाग में, घुमाते रहो, घुमाते रहो, घुमाते रहो कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, जीव जुदा पुद्गल जुदा, शरीर अलग है आत्मा अलग है, शरीर अलग है आत्मा, ऐसा निरंतर भेद ज्ञान करना, ऐसी भावना को नचाना कि कब तक? कि यावत, जब तक पराच्युत्वा, पर से अलग होकर, ज्ञाने ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव में, ज्ञान समुद्र में, ज्ञान स्वभावी जीव तत्व में, आत्मा में न समा जाए, नहीं स्थित हो जाए, नहीं रम जाए, नहीं जम जाए, तब तक आप जो है इसको भावना को नचाओ। क्योंकि हमारा जो ज्ञान का उघाड़ है, जो प्रगट ज्ञान है, जो ज्ञान की पर्याय है, वो निरंतर ये शरीर, ये मकान, ये दुकान, ये वो सब जगह लग रही है, इसको जानना, उसको जानना, उसको जानना, उसको जानना। और हमारे वर्तमान में ज्ञान की क्षमता इतनी अल्प है कि एक समय में एक ही वस्तु को जान सकते हैं। केवल ज्ञानी को बात अलग है कि वो सबको एक साथ जान पाते हैं। तो कह रहे अभी क्या कर कि ये सब मेरे से भिन्न है, ऐसे भिन्न पदार्थों को भिन्न जान, भिन्न मान, और उनसे उपयोग को, अपने ज्ञान को हटाकर अपने ज्ञान स्वभाव में को जानने में लगा दे। बस ये काम करना है। ये अन्यत्व भावना कह रही हमें। क्या कह रही है? क्या कह रही है अन्यत्व भावना? जहां देह अपनी नहीं, तान अपनों कोय, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोय। और इसी प्रकार की बात अन्य अनेक कवियों ने नाना प्रकार से लिखी है। पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने कह रहे ये अन्यत्व भावना किस प्रकार से हम भाएं कि हमें अन्यत्व समझ में आ जाए और हम पर से ममत्व न करें, इसका क्या तरीका हो? तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने अन्यत्व भावना की पंक्तियों में लिखा कि आप ऐसा विचार करो, अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाय, ऐसे चित व जीव तब परते ममत न थाय। हम क्या करते हैं कि वस्तु का स्वभाव नहीं समझते हैं, हमें पता ही नहीं है कि यहाँ द्रव्य सत है तो पर्याय सती है। यहाँ हर द्रव्य अपने अपने में मगन है, यहाँ अणु अणु स्वतंत्र है, परमाणु परमाणु स्वतंत्र है। अरे जब मैं जीव पर की अपेक्षा नहीं रखता हूं, अनंत गुणों का धारी हूं, तो पुद्गल भी, उसको ऐरा गहरा नहीं समझना, वो भी अपने अनंत गुणों को धारण करता है, उसे भी आपकी परवाह नहीं है। क्या कहा? अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, सभी वस्तु अपने अपने सत्व में रहती है, अपने स्वचतुष्टय को छोड़कर बाहर नहीं जाती है।
स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव का कभी भी उल्लंघन नहीं करती है। सब द्रव्य अपनी सीमा में रहते हैं। मैं अज्ञान से पर को अपना मानता हूं, उससे राग करता हूं, उसको भला जानता हूं, उसका कर्ता भोक्ता मानता हूं, ये मेरा अज्ञान है। जब मैं ये समझ लेता हूं कि सब वस्तुएं अपने में मगन है। हमारे देश में क्या है, जनतंत्र, जैन दर्शन कहता है कणतंत्र है, कणतंत्र। अरे जन जन स्वतंत्र है ये तो ठीक, लेकिन कण कण स्वतंत्र है। यहाँ तो कंकर कंकर संकर है अपने आप में। एक कंकर को दूसरे कंकर की जरूरत नहीं, परवाह नहीं है। हर कंकर संकर है। संकर है का क्या मतलब है, कंकर कंकर संकर है का क्या मतलब है कि हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, हर द्रव्य अपने सीमा में रहता है, हर द्रव्य को किसी अन्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं है। तो मैं क्यों अज्ञान से पर की अपेक्षा करता हूं? बोलो। हम कहते हैं कि ये वस्तु मेरी है, ये कार मेरी है। कार से तो पूछो जरा वो क्या कह रही है मैं किसकी हूं। अरे हम अज्ञान से ऐसा अभिमान कर रहे हैं ये मकान मेरा है, ये दुकान मेरी है। उस दुकान से तो जरा पूछ के देखो कि तू किसकी है, बता दे भाई। तो वो क्या बोलेगी, बोलो किसकी है वो कहती है मैं किसी की नहीं हूं, और तुम अभिमान मत करना कि मैं तुम्हारी हूं। अरे तुमसे पहले किसी और की थी, उससे पहले किसी और की थी, तुम चले जाओगे तुम्हारे बाद किसी और की होगी। भले पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे साथ चलती रहे, फिर भी वो अपने आप में स्वतंत्र है। हर द्रव्य अपने में स्वतंत्र है। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चित्तवे जीव तब, कि जब जीव ऐसा चिंतन करता है। कैसा चिंतन करता है कि हर वस्तु अपने आप में अपने सत्ता में रहती है। ऐसा जब विचार करता है तब परते ममत्व न थाए, तब पर द्रव्यों से ममत्व नहीं होता है। ये अन्यत्व भावना में यही बात बता रहे भैया, अन्य अन्य है, अन्य अन्य जानो, पर से ममत्व मत करो। यह मेरा है ऐसा परद्रव्य में मानना, ये ही अपराध है। और इसी अपराध का फल चतुर्गति की जेल है। कोई व्यक्ति दूसरे की वस्तु को अपनी वस्तु कहे तो क्या होगा कि उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी। क्यों बंधन में डाला? क्योंकि यह पर वस्तु को अपनी बोलता है। तो हम कर्म की बंधन में, चार गति के बंधन में क्यों पड़े हैं? इसीलिए पड़े हैं ना कि हमने भी पर द्रव्य को अपना माना है, अपना कहा है, अपना जाना है। ये पर द्रव्य को अपना मानना ये इतना बड़ा अपराध है कि जिसके फल में हम अनादि से आज तक चार गति के बंधन में पड़े हैं, कर्मों के बंधन में पड़े हैं। और इस बंधन से छूटना है तो क्या उपाय है कि भैया अब अपनी भूल सुधारो। जो परद्रव्य अपना नहीं है उसे अपना कहना छोड़ो, अपना मानना छोड़ो। ये पूरी 12 भावना का सारी पूरी का ही यही है। यहां जब अनित्य भावना आई थी तो उन्होंने ये कह करके हमें परद्रव्य से मोह तुड़ाया कि भैया ये सब क्षणभंगुर है, काय को दिमाग लगा रहा है इधर। ये शरीर वगैरह ये सब पानी के बुलबुले के समान, आकाश में चमकने वाली बिजली के समान, ये सब क्षणभंगुर है। तू इधर दिमाग मत लगा। तू अपना जो शुद्धात्मा नित्य है, शाश्वत परमात्मा है, उधर उपयोग लगा। उन्होंने अनित्य कह करके हमें पर से छुड़ाया था, दृष्टि हटवाई थी, लेकिन हमने दृष्टि नहीं हटाई। हमने कहा ठीक है ये अनित्य है ना, अनित्य है, ठीक है मान लिया, लेकिन वहां से दृष्टि नहीं हटाई। तो उन्होंने दूसरी भावना लाए कि अशरण है भैया, ये
जिन ये अनित्य तो है ही, लेकिन ये तेरे सहारे नहीं है, ये तेरी मदद करने वाले नहीं है, तेरी शरण नहीं है, तो भी हमने दृष्टि नहीं हटाई। हमने कहा कोई बात नहीं, ये अनित्य है, कोई बात नहीं, ये मेरे सहारे नहीं है। तो फिर तीसरी भावना आई, संसार भावना। उन्होंने कहा कि देख, तू इनसे अपनापन करता है ना, एज इसका फल चार गति परिभ्रमण है, और चार गति में दुख है। इससे बचने के लिए, संसार के दुख से बचने के लिए तू इनसे दृष्टि हटा। हमने फिर भी दृष्टि नहीं हटाई। तो उन्होंने कहा एकत्व भावना, चौथी भावना। भैया तुम अकेले हो, हमने कितनी बार समझाया, तुम अकेले हो। अनित्य कहने से दृष्टि नहीं हटाई, अशरण कहने से नहीं हटाई, संसार के दुख बताने से नहीं हटाई। तो उनका तुम अकेले हो भैया, अकेले कहने से भी हाँ मैं अकेला हूं, लेकिन दृष्टि नहीं हटाई। तो लेकर आए अन्यत्व भावना कि भैया तुम अकेले तो हो, लेकिन तुम अलग हो, और ये अलग है। ये परद्रव्य शरीर, ये माता पिता, ये भाई बहन, ये पत्नी बच्चे, ये मकान दुकान, ये रुपया पैसा, ये सोना चांदी, ये तेरे नहीं है। तू अलग है, ये अलग है। और हम फिर भी दृष्टि नहीं हटाएंगे तो फिर अगली भावना आएगी, और अगली भावना की चर्चा तो फिर अगली बार करेंगे, शनिवार को। तो अभी अपन कौन सी भावना पढ़ रहे हैं? अन्यत्व भावना। और इस अन्यत्व भावना में क्या बात बताई जा रही है कि तुम अलग हो। दौलत राम जी ने छेडाला में पांचवी ढाल में बारे भावना लिखी। वहां पर क्या लिखा उन्होंने? जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वह इक मिल सुत रामा। उनका जल पय जो जिय तन मेला, कि जल और पय, जल मतलब पानी और पय मतलब दूध। जल पय जो जिय तन मेला, कि दूध और पानी की तरह, जिय मतलब जीव और तन मतलब शरीर, मिले हुए नजर आते हैं। जैसे दूध और पानी मिल जाए, वो मिले हुए नजर आते हैं, अलग अलग दिखाई नहीं देते आंख से। लेकिन वो मिल गए क्या? सर्वथा मिल गए क्या? कि नहीं मिले। अभी आग पे चढ़ाओ तो पानी तो भाप बन के उड़ जाएगा और दूध रह जाएगा। आप उसी दूध को हंस पक्षी के आगे रख दो पीने के लिए, तो क्या करेगा हंस? पानी छोड़ देगा, दूध पी जाएगा। कहाँ मिल गए? मिले हुए नजर आने पर भी वे मिले नहीं है, अलग अलग हैं। उसी प्रकार, उसी प्रकार जीव और शरीर मिले हुए नजर आने पर भी मिले नहीं है, अलग अलग हैं। जल पय जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला। कि मिले हुए नजर आ रहे हैं तो भी पे भिन्न भिन्न, पे मतलब फिर भी, भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, नहीं भेला। भेले, भेड़ा मतलब इकट्ठा, इकट्ठा नहीं हुए, एक नहीं हुए, दोनों अलग अलग हैं। जल जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रगट जुदे धन धामा, क्यों वह एक मिल सुत रामा। कि जब जीव शरीर एक मिले हुए नजर आ रहे हैं तो भी वे मिले हुए नहीं है, तो जो प्रगट स्पष्ट रूप से जुदे मतलब भिन्न है, कौन? धन धाम आदि, ये शरीर मकान दुकान रुपया पैसा आदि तो स्पष्ट अलग दिख रहे भैया। तो ये जब अलग दिख रहे हैं, ये क्यों वह एक, कैसे होंगे एक होकर मिल करके? मिल इक सुत रामा, कि ये स्त्री, रामा मतलब स्त्री, और यह सुत पुत्र, ये सब मिलकर एक कैसे हो सकते हैं? जो शरीर एक में एक नजर आ रहा है वही एक में एक नहीं हुआ, अलग अलग है। तो अन्य वस्तुएं जो स्पष्ट अलग नजर आ रही हैं वे मेरी कैसे हो सकती?
आचार्य कुंदकुंद देव, जिनकी आज हम जन्म जयंती मना रहे, दीक्षा जयंती मना रहे हैं, आज से 2130 वर्ष पहले जिनका जन्म हुआ, हम उनका समय सार और उनका उपकार भी क्या है, यही तो उपकार है। उन्होंने यही तो हमें बताया, मैं कर्म हूं नो कर्म हूं, या है हमारे ये सभी, यह मान्यता जब तक रहे अज्ञानी है तब तक सभी। आचार्य कुंदकुंद देव की सच्ची जन्म जयंती तब होगी जब हम उनके बताए हुए वेद ज्ञान को करके पर से भिन्न अपना जो शुद्ध टंकोत्कीर्ण ज्ञायक तत्व है उसमें जम जाए रम जाए, तो सच्चे अर्थों में उनकी जयंती मनाई हमने। बाकी केवल जय जयकार करने से थोड़ी जयंती मनेगी भाई। उन्होंने पूरे अपने पाउड़ ग्रंथों में भेद ज्ञान की बात करी, उन्होंने पर से भिन्न अपना शुद्धात्मा दिखाया हमें। समय सार में कहा, मैं तुम्हें शुद्धात्मा दिखाऊंगा, निज वैभव से शुद्धात्मा दिखाऊंगा, और तुम प्रमाण करना भैया, छल ग्रहण मत करना। तो हमें क्या करना कि उनके बताए हुए उपदेश को हृदयंगम करके, कि मैं कर्म नहीं हूं, नो कर्म नहीं हूं, क्योंकि इनको अपना मानना वो तो अज्ञान है, और इनसे भिन्न अपने को जानना, इसी का नाम ज्ञान, इसी का नाम मोक्ष का मार्ग है, और इसी का नाम मोक्ष का उपाय है, और इसी का फल मुक्ति है। इसी का फल समय सार की 19वीं गाथा बोली ये मैंने आपके सामने, और 27वीं गाथा में क्या कहा, क्योंकि लोग कहते हैं कि साहब शास्त्रों में भी तो लिखा है शरीर और जीव को एक, तो कह रहे 27वीं गाथा में, देह चेतन एक है, यह कथन है व्यवहार का, ये एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। भैया व्यवहार से शास्त्रों में भी देह और चेतन को एक कहीं कहीं कह दिया जाता है, किंतु परमार्थ से देखा जाए, निश्चय से देखा जाए, तो ये एक नहीं हो सकते, दोनों भिन्न भिन्न हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो देह चेतन को व्यवहार से एक कह दिया जाए तो आप सर्वथा एक नहीं समझ लेना, क्योंकि आचार्य कथनचित किसी अपेक्षा विशेष से कथन करते हैं। वस्तु जटिल है और भाषा कमजोर है, वह भाषा में पूरा वस्तु का स्वरूप आता नहीं, और एक साथ तो कहा जा सकता ही नहीं। इसलिए आचार्य भगवान नाना अपेक्षाओं से कथन करते हैं, और हमें उन अपेक्षाओं को जहां जहां जे जे योग्य छे तहां समझूते इस पद्धति से समझना चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में 8वें अधिकार में पंडित टोडरमल जी ने सारे जिनागम के कथनों को किस प्रकार उनका अर्थ समझना वो बहुत सुंदर ढंग से बताया है। वो सब अपने को पढ़ने जैसा है। अभी यह अन्यत्व भावना में उसके लिए अवकाश नहीं कि अपन उसकी चर्चा करें। यहाँ अन्यत्व भावना में तो हम देह चेतन की भिन्नता, ये बात अपने को चित्त में बैठे तब जाकर के हमारे को ये अन्यत्व भावना समझ में आए। निरंतर ये भेद ज्ञान करना है। हमने मंगत राय जी की बारे भावना भी पढ़ी थी, उसमें भी कितने सुंदर ढंग से भेद ज्ञान कराया था। पूरी 8-8 लाइन की है वो, लेकिन केवल 4 लाइन सुनाता हूं आपको। बाद वाली 4 लाइन, तू चेतन अरुदेह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन सो बिछुरे, जो पए अरूपानी, रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना, जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। 8वीं लाइन मार्मिक है, लेकिन मैंने 4 लाइन है, कैसे आधे आधे वाक्यों में, छोटे छोटे वाक्यों में उन्होंने भेद ज्ञान कराया। तू चेतन, अरे भैया तू तो चेतन है, तू तो ज्ञान स्वभावी है। तू चेतन और उदय अचेतन, और ये शरीर क्या है, ये अचेतन।
इसमें ज्ञान नहीं, ये जानता नहीं। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। ये शरीर तो क्या है? जड़ है, अज्ञानी है, और तू ज्ञानी है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि, कि शरीर और आत्मा अनादि से मिले हुए हैं। एक शरीर छूटता है तो दूसरा मिल जाता है। 5 प्रकार के शरीरों में से तेजस और कार्बन तो साथ साथ ही चलते रहते हैं। तो शरीर और आत्मा अनादि से मिले हैं। भाई भले मिले हैं तो क्या हुआ? तू चेतन अरुदे अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। मिले अनादि जतन सो बिछुरे, लेकिन तू यत्न करे, पुरुषार्थ करे, भेद ज्ञान करे तो बिछुड़ जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। अनादि से दूध और पानी मिले होने पर भी, खान से निकले हुए सोने में किट्टी माँ, काली माँ और सोना मिले हुए अनादि से होने पर भी उनको विधि पूर्वक अलग कर लिया जाता है। अनादि से मिले इसका मतलब कभी अलग होंगे ही नहीं, ऐसा है क्या? कि भले अनादि से मिले हो लेकिन विधि पूर्वक उनको अलग किया जा सकता है। उसी प्रकार ये शरीर और आत्मा मिले अनादि, तो अनादि से मिले तो अलग होंगे कि नहीं? जतन सो बिछुरे, कि यत्न करो विधि पूर्वक तो अलग हो जाएंगे। जतन सो बिछुरे, जो पय और पानी, जैसे पय दूध और पानी अलग अलग हो जाते हैं ना, उसकी विधि है ना, उस विधि से अलग हो जाते हैं। और पानी, और कितना प्रेम से समझा रहे हैं मंगत राम जी। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, ये किसी बच्चे को समझाते हो ना, भैया तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम तो बहुत अच्छे हो, ऐसे समझा रहे हैं। क्या करें? रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, अरे 6 द्रव्यों में तेरे जैसा स्वरूप अन्य द्रव्यों का नहीं है। तेरे में ज्ञान है, बाकी 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं है। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। क्या करना? तो भेद ज्ञान करो भैया। रूप तुम्हारा सब सो न्यारा, भेद ज्ञान करना। तो साहब कर लेंगे भेद ज्ञान, आपने कहा करना, हम कर लेंगे। तो भैया कब कर लेगा तू? जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। भैया ये शरीर की स्थिति ऐसी रहने वाली नहीं है। ये आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, कानों से सुनाई देना बंद हो जाएगा। ये रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं रहेगी, तू बैठ नहीं सकेगा, तेरे को सुनाई नहीं देगा, तू चिंतन नहीं कर सकेगा। तेरे नाना प्रकार के जब रोग आ जाएंगे, शरीर में वृद्धावस्था होगी, तब तू आकुलित चित्त में काम नहीं कर सकेगा। इसलिए कह रहे कि भैया बचपन सर्वश्रेष्ठ है, और यदि बचपन में ये काम नहीं किया हो तो जवानी उसके बाद दूसरे नंबर पे है, और जिसने उसमें भी नहीं किया तो अंत समय तो कुछ होने वाला नहीं है भैया। बहुत सारी बातें हैं, कहां तक बताई जाए। जोलो पौरुष थके न तोलो, उद्यम सो चरना। नीरव निर्झर में क्या लिखा? नीरव निर्झर में लिखा, तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। अरे भैया तन से ही जिसकी एकता नहीं है, शरीर ही एक नहीं है, शरीर ही भिन्न है, तो सुततीय मित्रों से कैसे, सुततीय मित्र कैसे हो सकते हैं जब शरीर मेरा नहीं है भाई। कह रहे जब शरीर पे से चमड़ी हट गई तो रोम कहां बचने वाले हैं। कोई कहे कि साहब वहां एक्सीडेंट इतना जोरदार हुआ, चमड़ी छिल गई साहब, खाल उतर गई, वो कहे साहब बाल बचे कि नहीं। अरे जब चमड़ी उतर गई तो बाल कहां बचेंगे? ये रोम छोटे छोटे बाल होते हैं ना, बोले ये तो बचे। अरे जब हम कह रहे चमड़ी उतर गई तो मूर्ख हो, ऐसा प्रश्न करते हो कि रोम बचे क्या?
जब हम कह रहे शरीर तेरा नहीं है, फिर कह रहा बाल बच्चे मेरे हैं। अरे बाल बच्चे कहाँ से, पहले तू जब शरीर ही अलग हो गया तो बाकी सब तो उसके पीछे शरीर के संबंधी है। जब शरीर ही नहीं है तो अन्य संबंधी तेरे तन से जिसका एक नहीं हो, सुततीय मित्रों से कैसे, चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। आगे और गजब की पंक्ति, 2 लाइन और सुनो, फिर मैं आप लोगों को बताने का पूछने का भी अवसर 2-3 मिनट दूंगा। आगे की पंक्ति में क्या कहते हैं, तथा हम ऐसा भेद ज्ञान नहीं करें तो क्या, और मुक्ति कैसे हो। 2 पंक्तियों में दोनों बात कह रहे हैं। भैया ऐसा भेद ज्ञान नहीं करोगे तो क्या तकलीफ होगी, और कर लोगे तो क्या फायदा होगा। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, कि पर पदार्थ जड़ देह को अपना मानता है, वो महाकष्ट पाता है। महाकष्ट पाता जो करता, पर पदार्थ जड़ देह संयोग, मोक्ष महल का पथ है सीधा। भैया मुक्ति का मार्ग तो सरल है, मोक्ष महल का पथ है सीधा, जड़ चेतन का पूर्ण वियोग, कि ये जड़ शरीर और ये चेतन आत्मा, इनका पूर्ण वियोग हो जाना, दोनों को अलग अलग हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। ये जब मिले हुए हैं तभी जो अलग समझ लेते हैं, अलग जानते मानते, वे मोक्ष मार्गी है। और जब ये दोनों अलग हो जाते हैं मोक्ष कहलाता है। तो आज हमने ये 12 भावना में कौन से नंबर की भावना पढ़ी, 5वें नंबर की भावना। कौन से नंबर की, 5वें नंबर की। कौन से, क्या नाम है उसका, अन्यत्व भावना। अन्यत्व मतलब क्या, अन्य अन्य, भिन्न भिन्न, कि ये शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। जब शरीर ही अलग है तो अन्य पदार्थ तो मेरे से भिन्न ही है, मैं इन सबसे भिन्न एक निराला तत्व हूं। ऐसी भावना निरंतर भाना, इसका नाम है अन्यत्व भावना। और अब आप में से यदि कोई कुछ पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो तो आपको हम आमंत्रित करते हैं रेज हैंड करने के लिए। जो भी आप में से रेज हैंड करेंगे उनमें से ही किसी को अवसर दिया जाएगा। हाँ जी, कोई कुछ पूछना चाहते हैं या बताना चाहते हैं तो आप रेज हैंड कर सकते हैं, किसी एक जने को ही अवसर दिया जा सकेगा। हाँ जी, तो हम अवसर देने जा रहे हैं अभी हर्षिता जी आपको, आप बताएं। जय जिनेंद्र सभी को। आज हमने 5वें नंबर की भावना पढ़ी, अन्यत्व भावना, जिसमें कि हमने समझा कि ये देह अन्य है और यह जीव मतलब कि मैं अन्य हूँ। तो इसमें इधर भावना में 12 भावना में समझाया है कि जहाँ देह ही हमारे नहीं है, जहाँ शरीर ही हमारा नहीं है, वहाँ और तो कोई हमारा कैसे ही हो सकता है, मतलब नहीं ही हो सकता है। क्योंकि हमारे सबसे करीब इस जीव के, आत्मा के सबसे करीब अगर देखा जाए तो एक क्षेत्रावगाह संबंध होने से यह देह ही सबसे करीब की है। और जब वही हमारे साथ नहीं रहती है, वो ही हमें छोड़ के चली जाती है, तो हम अन्य से क्या अपेक्षा करें, अन्य को क्या अपना कहें। नीचे वाली पंक्ति में बताया है कि घर, संपत्ति मतलब पैसा, ये सब कुछ पर है, ये तो प्रकट में ही हम पर दिख रहे हैं। हमें अपनी आंखों से ही ये हमसे दूर अलग दिखते हैं, भिन्न दिखते हैं। जो परिजन लोग हैं वे भी हमसे भिन्न है, पर है। ऐसा इसमें बता के हमें भेद विज्ञान करवाया है कि हमें उनसे इसीलिए अपना ममत्व, अपना राग द्वेष सब छोड़कर एक अपना जो समता भाव है उसे धारण करना चाहिए और अपनी आत्मा का ध्यान करना चाहिए। हाँ जी, बहुत अच्छा हर्षिता जी, आपने इसका सार बताया अन्यत्व भावना का। और अब समय अपना पूर्ण हो गया। कल तो अपन शील पाहुड़ पढ़ेंगे और अगले शनिवार को अगली भावना पढ़ेंगे, 6वीं अशुचि भावना। अभी कोटा से सुयश जी आगे की सूचना आपको।